नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके जो पूरे अक्टूबर महीने के लिए होंगी। ये रीडिंग जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज कलेक्टिव एनर्जी होगी। जनरल है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। बाकी किसी और के लिए होगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, मैरिज, फिनेंस जो भी आएगा वर्क सब बताती जाऊंगी, आप देखते जाइए। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। पाइसिस 4 ऑफ पेंटिकल्स पूरे महीने आप कुछ चीजों में अपना कंट्रोल जमाने में बिजी रहोगे। पैसे सेविंग्स करना, जमा करना, इसमें आपका ध्यान रहेगा। हो सकता है आप बहुत ज्यादा कंजूस बन जाओ। आप कहीं नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नया घर, गाड़ी, बंगला, कुछ इस वजह से आप पैसे सेविंग्स करने के बारे में सोचोगे। तो फंड जमा करना आपका मेन मोटो रहेगा पूरे मंथ। हो सकता है पैसा जमा करके आप विदेश घूमने जाओ, पैसा जमा करके आप घर खरीदो, पैसा जमा करके आप गाड़ी खरीदो। किसी की कही हुई बातें आपके दिमाग में रहेगा, दिल में रहेगा। आप हर बात को पकड़ के बैठ जाओगे। लोगों से आपका रिश्ता जो है आप अपने मर्जी चलाने में माहिर हो जाओगे। रिश्ते में जिनके साथ आपका रिश्ता है आप हमेशा अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करोगे, अपने पावर दिखाने की कोशिश करोगे, हक जताओगे। हर चीज में आप अपनी कंट्रोल रखने की कोशिश करोगे। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है पाइसिस। फर्स्ट के 10 डेज जो है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि अचानक से आपको कोई निर्णय लेना पड़ा और आप तैयार भी नहीं हो और आपको वो निर्णय लेना पड़ सकता है। घर से दूर हो सकता है, विदेश में अगर आप रहते हो तो विदेश से काम छोड़ के आपको घर लौटना पड़ सकता है, या फिर घर से दूर जाके आपको कोई काम करना पड़ सकता है। पैसे बचाना, पैसे सेविंग्स करना, स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाना आपका मोटो रहेगा। ये मैंने ओवरऑल एनर्जी में ही आपको कह दिया था कि पैसे पर आपका फोकस रहेगा। पैसे कमाने के लिए आप घर से दूर जा सकते हो, पैसे बचाने के लिए आप बहुत मेहनत कर सकते हो। कोई ऐसा निर्णय ले सकते हो जिससे आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा, जिससे पैसे में आपका फोकस रहेगा। कोई चीज ऐसा नया आप कर सकते हो जो पहले से ही वो आपके पास था, लेकिन फिर भी आप उस चीज को और एक बनाने की कोशिश करोगे। अगर घर था तो घर लेना, गाड़ी है तो गाड़ी लेना। पैसे आप कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं आप विदेश जा सकते हो। यहाँ आपका पक्का जॉब है, अच्छा जॉब है, बिजनेस है, लेकिन आपको लगेगा कि मैं ओवरसीज कंट्रीज
में जाके काम करूँगा, जॉब नौकरी करूँगा, बिज़नेस करूँगा, तो उसके लिए आप सोच सकते हो। कोई नया निर्णय आप लोगे फ़ाइनेंस को लेके। अगर मैं कहूँ हेल्थ वाइज़ आपका मेंटल हेल्थ परेशान रहेगा। किसी की बातों से आप हर्ट हो सकते हो। बहुत जल्दी किसी के बातों से परेशान होके आप कोई निर्णय ले सकते हो। फिजिकल हेल्थ आपका सही रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस आपका जैसा है वैसा रहेगा, उल्टा आप उसको और इनहेंस करने की कोशिश करोगे। हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस आपका सही रहेगा। रिश्ते के बारे में मुझे इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि रिश्ता खराब होगा, जुड़ेगा, ये वो जितना दिखाई दे रहा है वो पैसे और आपका कंट्रोल इशू। तो रिश्ते सही रहेंगे। थोड़ा-सा किसी की बातों से आपको परेशानी हो सकता है, किसी की कही हुई बातें आपको चुभ सकता है, बाकी जो भी है सही है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पाइसेस, अब हम देखेंगे आपके मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पाइसेस यानी मीन राशि, हम देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पाइसेस, मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए लेके आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड हाई प्रिस्टेस के कार्ड। मिडिल के 10 डेज आपके लाइफ में हर चीज में बैलेंस लेके आ रहा है। बैलेंस के साथ क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। जो भी चीज आप पहले नहीं समझ रहे थे, जो भी चीज के लिए आपको परेशानी हो रहा था, तो उन सारी चीजों में बैलेंस आएगी, क्लैरिटी आएगी। आप सोच समझ के हर काम को करोगे, दूसरों की नीयत को आप समझ जाओगे बहुत अच्छी तरीके से। कोई आपको कुछ भी समझा नहीं पाएगा। आप अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करोगे और आपके पास पूरी तरीके से कोई भी निर्णय लेने के लिए क्लैरिटी होगी। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आप जो है क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे, बहुत सारा काम आप कर पाओगे, दिमाग आपका बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। वर्क प्लेस में आपका लोड बढ़ेगा, काम का जिम्मेदारी आपको बढ़ेगी। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन का भी योग है, क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा काम निपटाने के बारे में सोचोगे। काम का लोड आपको बढ़ेगा, लेकिन चीजों में क्लैरिटी आएगी। हर किसी की नीयत आप पहचान पाओगे, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप सोच पाओगे, समझ पाओगे और उस हिसाब से आप निर्णय लोगे। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ बहुत अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा सबसे अच्छा, और चीजें क्लैरिटी की तरफ जाएगा, क्लियर रहेगा। आपका विजन जो है क्लियर रहेगा, आप समझने में सक्षम होगी। ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस अगर मैं कहूँ आपका अच्छा ही रहेगा। अब हम देखेंगे एंड के जो 11 डेज हैं पाइसिस, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पाइसिस, अच्छा, एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए कुछ नया चीज लेके आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है कुछ राज से पर्दा उठने जा रहा है, कोई छुपी हुई राज जो आप छुपा रहे थे, आपको छुपाने की कोशिश करोगे तो वो रिवील होगा, या फिर आप कुछ छुपाना चाहोगे, या फिर किसी की छुपी हुई राज से आप पर्दा उठाओगे। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करके रखोगे। कुछ नया चीज़ होने जा रहा है आपकी लाइफ में, नया स्टेबल कुछ चीज़ें होने जा रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कहीं से आपको थोड़े पैसे मिल सकता है, नया काम, नया जॉब,
आप ढूंढ सकते हो, नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आपका जो भी काम पेंडिंग था वो बनेगा, लोगों की नकाब उठेगी, आप लोगों को पहचान पाओगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टेबिलिटी को आप पाओगे। हर तरीके से आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करके जो चाहिए आपको वो आपको मिल सकता है। फिनेंशियली, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग रहोगे, फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे। तो ओवरऑल मुझे सही दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए पूरे महीने के लिए क्या गाइडेंस है पाइसिस। पाइसेस आपके लिए ये कहा जा रहा है पूरे महीने आपको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। जो भी आप कर रहे हो उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए। कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, किसी के लिए बुरा करना, बुरा सोचना, ऐसा ना करें। जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतना पॉजिटिव आपके साथ होगा। और हमेशा कोशिश कीजिए पॉजिटिव काम के साथ जुड़े रहना, पॉजिटिव सोच के साथ जुड़े रहना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।